ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिया गया है वी हैव थ्री एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ए बी सी लेवल है। ठीक है। आपसे पूछा गया है कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, 0.01 मोलर एंड 0.001 मोलर रिस्पेक्टिवली दे रखी है। द वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर दिस सॉल्यूशन विल बी इन द ऑर्डर। तो कंपैरिजन करना है वांट ऑफ फैक्टर कहाँ पे ज्यादा होगा। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या है? वांट ऑफ फैक्टर इज आई, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये बेसिकली डिसोसिएशन या एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट को काउंट करता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, ये देख लो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है। तो बेसिकली जनरली हम अज्यूम करते हैं कि ये सोल्यूट जो है डिसोशिएट नहीं हो रहा। अगर डिसोसिएशन होता है तो वी हैव टू कंसीडर वन ऑफ फैक्टर आई, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है। तो हमने कितने पार्टिकल ऐड करे हैं और डिसोसिएशन के बाद कितने बन रहे हैं, उसका एक रेशियो है। नाउ NaCl के लिए हम देखें। ठीक है। तो मान लेते हैं NaCl के लिए डिसोसिएशन क्या होगा। लेट्स से यह NaCl, यहाँ पे Na प्लस है और Cl माइनस है। ठीक है। आपने इसके ए मोल लिए। ए में से कुछ अल्फा मान लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा यहाँ पर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है। नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये है, तो ये कितना बचेगा? ए माइनस ए अल्फा डिसोशिएट हो गया, ये बना ए अल्फा एंड दिस इज ए अल्फा। ठीक है। तो यहाँ से डिसोसिएशन हुआ ए अल्फा का, ए मोल है। तो आई क्या होगा? पहले डिसोसिएशन से पहले कितने मोल थे? ए। तो इसको लिख लो डिनोमिनेटर में। डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने हो गए? तो सारे मोल्स ऐड कर लो पार्टिकल्स के। ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा एंड प्लस ए अल्फा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए प्लस ए अल्फा। तो दिस इज ए प्लस ए अल्फा। तो दिस इज ए कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई ए। दिस विल कैंसिल आउट, तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है। तो जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, तो उतने ही आई की वैल्यू ज्यादा होगी। तो मोर डिसोसिएशन मीन्स मोर आई वैल्यू। ये तो समझ में आता है हमें। ज्यादा डिसोसिएशन है तो इट मीन्स आई की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी। अब यहाँ पे देखो तीनों सॉल्यूशन में फर्क क्या है, ए बी और सी। सॉल्यूशन ए बी सी तीनों ही NaCl के सॉल्यूशन है। ठीक है। कंसंट्रेशन का डिफरेंस है 0.1 मोलर, 0.01 मोलर एंड 0.001 मोलर। ये कंसंट्रेशन दे रखी है। तो यहाँ पे हम क्या ध्यान में रख सकते हैं? ऑन डाइल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन में डाइल्यूशन कर रहे हैं, ऑन डाइल्यूशन यानी कंसंट्रेशन जब हम कम करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। अब जनरली ये स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, बट इट इज ट्रू फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये है कि वीक में जो वेरिएशन है वो ज़्यादा आता है, स्ट्रॉन्ग में जो वेरिएशन है रिलेटिवली कम होता है। ठीक है। वीक में जो फर्क है वो बहुत ज़्यादा आएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो जनरली हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ही ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डाइल्यूशन की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग में हम 100% मान के चलते हैं। पर वो देखो 100% हम क्यों मानते हैं? क्योंकि जनरली जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ना, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वी आर टॉकिंग अबाउट डाइल्यूट सॉल्यूशन। आप पढ़ेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम सॉल्यूशन में देखते हैं, ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन इतने ऐसे होंगे कि ऑलमोस्ट 100% ही डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, वीक में नहीं होगा पर स्ट्रॉन्ग में हो जाएगा। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जनरली हम कंप्लीट डिसोसिएशन मान लेते हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ जाता है? 1। तो आई कितना हो जाता है? 2। लेकिन जनरली स्पीकिंग आई की वैल्यू परफेक्टली 2 नहीं होती, 2 से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। दोनों के लिए बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग के लिए भी वीक के लिए भी। वीक के लिए जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा आता है, तो जनरली हम इसको ज़्यादा देखते हैं।
ठीक है, पर स्ट्रॉन्ग में भी ये होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइल्यूट है ये, तो आई सी ये सबसे ज्यादा होना चाहिए, देन आई बी, एंड देन आई ए। तो ए सबसे कम है। अब देख लो क्या ऑप्शन है, ए सबसे कम और सी सबसे ज्यादा। देखो, सी शुड बी मोस्ट, सी जो है सबसे ज्यादा डाइल्यूटेड है, तो ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, ये सही बात है। तो ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेरी करता है, डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है। ठीक है, वीक में भी बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग में भी बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग में डाइल्यूट में हम नॉर्मली 100% डिसोसिएशन मान लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 100% हो भी जाता है। इससे एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ भी दे रखा है, इसमें आप देख सकते हैं इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन। वैल्यू ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर वेरियस कंसंट्रेशन फॉर NaCl, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दे रखा है, सॉल्ट्स के लिए। तो यहाँ पे देखो, जब कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये डिसोसिएशन 100% नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो 0.01, 0.001, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.03 का। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो इट इज ऑलमोस्ट टू वैल्यू। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम हमेशा ऑलमोस्ट जो अप्रोक्सीमेटली टू कंप्लीट डिसोसिएशन वाली वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है, और आई की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये स्ट्रॉन्ग के लिए भी ट्रू है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर वन। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन यू कैन डू, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर मेंशन करना क्या है।